मेरे प्रिय भारतीयों नमस्कार। मेरा नाम कुर्बान मलिक है। मैं इस वक्त रामपुर मनिहारन के वरिष्ठ समाज सेवी जमील फॉरमैन सर के फार्म हाउस पर हूं और इस वक्त हमारे देश में नवरात्रे चल रहे हैं। नवरात्रे आज कंप्लीट हो गए हैं। आज बुधवार का दिन है और जब हमारे देश में नवरात्रे कंप्लीट होते हैं तो कन्या पूजन किया जाता है। छोटी छोटी बच्चियों को फ्रूट्स खिलाए जाते हैं, खाना खिलाया जाता है, जो कि चेयरमैन जमील फॉरमैन के द्वारा किया गया है। और यहाँ एक सबसे बड़ी बात ये भी है, जो सरकार के द्वारा और पुलिस डिपार्टमेंट के द्वारा मिशन शक्ति के कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं, उसी को लेकर यहाँ हमारी सब इंस्पेक्टर जो लोकप्रिय नेहा चौधरी जी हैं और दूसरे सर भी बैठे हुए हैं, देवेंद्र सिंह जी, जो रामपुर मनिहारन के तमाम एरियो में जाकर बेटियों को, देश की बच्चियों को जागरूक करते हैं अपराधों से कैसे बचना है। इसी मुद्दे पर हम मैडम से भी बात करते हैं। मैम, यहाँ तो प्रोग्राम बहुत शानदार हुए हैं। जमील समाज सेवी के द्वारा तो कन्या पूजन किया गया, जो मैं बता गया हूँ, और आपने मिशन शक्ति के बारे में अच्छी अच्छी बातें बेटियों को पॉजिटिव बताई। क्या संदेश है आपका? मेरा नाम नेहा चौधरी है और मैं उप निरीक्षक के पद पर थाना रामपुर मनिहारन में पोस्टेड हूँ। ये हमारे सीनियर हैं देवेंद्र सर जी। पहली बात तो यह है, जैसे आज नवरात्रे आपने बताया कि नवरात्रे खत्म हुए हैं, तो नवरात्रों का जो दिन है वो बहुत शुभ माना जाता है। स्पेशली जो पूरे 9 दिन होते हैं वो हमारे भारत की, पूरे देश की कन्याओं के लिए स्पेशली अर्पित किए गए हैं ये 9 दिन। तो इसी टाइम पर हमारे जो एसएसपी सर हैं, उनकी तरफ से जो मिशन शक्ति अभियान है वो हमारी पूरी देश की लड़कियों के लिए एक अभियान चलाया गया है। इसके अंतर्गत हम जगह जगह पर गाँव में, शहरों में जाके महिलाओं को, बच्चियों को, जो स्कूल जाने वाली बच्चियां और महिलाएं हैं, उनको हम जाके जागरूक करते हैं, उनके अधिकारों के बारे में उनको बताते हैं। क्योंकि अधिकतर ऐसा होता है कि जो छोटी लड़कियां हैं, स्कूल जाने वाली लड़कियां हैं, मार्केट जाती हैं या कहीं बाहर जाती हैं, तो आप देख रहे होंगे कि उनके खिलाफ बहुत ज्यादा अपराध बहुत बढ़ रहे हैं। तो उनके प्रति जो अपराध बढ़ रहे हैं, उनका एक कारण ये भी है कि उन्हें उनके जो अधिकार हैं उनके बारे में उन्हें पता नहीं है। क्योंकि देखिए, पुलिस तो चलो ठीक है, पूरे भारत वर्ष के लिए पूरी पुलिस खड़ी हुई है 24 घंटे, लेकिन जो आम नागरिक हैं उनके लिए भी एक ये भी बनता है कि अपनी सेफ्टी वो सबसे पहले खुद, हर इंसान की सेफ्टी जो होती है वो पहले अपने ही हाथों में होती है। तो हम गांव-गांव में जाके, शहरों में जाके लड़कियों को यही बताते हैं कि जैसे पुलिस के नंबर्स हैं 112 हो गया, 1090 हो गया, साइबर क्राइम का नंबर है 1930, इनको सारी महिलाओं को, बच्चियों को बताते हैं कि अगर वो रास्ते में आ रही हैं या जा रही हैं तो थोड़ा अकेले आना जाना अवॉइड किया करें, क्योंकि पता नहीं होता है कब आपका कौन पीछा कर रहा है। अपराधी हर तरीके के होते हैं और ये भी नहीं है अपराधी कोई बाहर का है, अपराधी अधिकतर आपको घर के ही मिलेंगे। तो लड़कियां क्या करती हैं, अधिकतर डर के मारे वो कुछ बोलती ही नहीं है। तो हम उनके अंदर आत्मविश्वास जगाने का पूरा कोशिश करते हैं कि वो अपने जो भी है। क्या मैम, जैसे आपने कहा कि आत्मनिर्भर बने लड़की, आत्मविश्वास बनाने की कोशिश में पुलिस लगी हुई है, क्या इसका रिजल्ट ग्राउंड पर मिल रहा है? काफी मिल रहा है। देखिए, जैसे हमने ये जो नंबर्स हैं, मैंने आपको बताया अभी, ये जो सारे नंबर्स हैं पुलिस के द्वारा जो जारी ऑनलाइन नंबर्स किए गए हैं, इनके बारे में पहले लड़कियों को नहीं पता था, लेकिन अब तो इस टाइम ऐसा माहौल बन चुका है कि अधिकतर जो हमारे पास क्राइम से रिलेटेड चीजें आ रही हैं वो ये जो नंबर्स हैं इनके थ्रू हमारे पास पहुंच रही हैं। तो ये कहीं ना कहीं एक पॉजिटिव रिजल्ट जरूर मिला है कि जो हम उनको बताते हैं वो उस चीज को ग्राउंड पर फॉलो भी करते हैं। अच्छा मैडम, जब महिला ऑफिसर्स होती है, महिलाओं के अंदर एक कॉन्फिडेंस बनता है। जब आपके पास कुछ पीड़ित महिलाएं आती होंगी, आपको कैसा लगता है, कैसा महसूस करती हैं आप? देखिए, पुलिस का तो काम यही है कि जो भी जिसके साथ गलत हुआ है, पीड़ित के साथ जो गलत हुआ है, हम उसकी पूरी कोशिश करें कि उसकी भरपाई हो सके। ठीक है, तो हम पूरी कोशिश करते हैं कि जितनी जल्दी से जल्दी महिलाओं के लिए, तो देखो ऐसा है कि अगर कोई पीड़ित महिला आती है तो तुरंत हम उसकी एक ही तहरीर पर मुकदमा लिखते हैं। तो सबसे बड़ा तो यही कारण है कि देखिए, महिलाओं के लिए इतनी स्वतंत्रता अब हो गई है कि वो बिना डरे थानों में आके अपनी जो तहरीर है, मुकदमे लिखवा रही है। बस आखिरी बात, आप एक महिला ऑफिसर्स हैं, हर घर की यही डिस्प्यूट की कहानी है, हस्बैंड और वाइफ के रिश्ते हर दिन कमजोर होते जा रहे हैं, तार तार होते। आप क्या कहती हैं? देखिए, ये जो रिश्ते हैं घर परिवार के, तो मैं ये कहूंगी कि लड़ाइयाँ तो हर परिवार में होती हैं, हर घर में होती हैं। तो कुछ महिलाओं को, कुछ पुरुषों को भी थोड़ा एक दूसरे के साथ एडजस्ट करके चलना चाहिए, क्योंकि रिश्ते देखिए जुड़ते बहुत लंबे टाइम में हैं, लेकिन टूटने में उनको एक सेकंड भी नहीं लगता है। अधिकतर महिलाएं भी, पुरुष भी ऐसा करते हैं, गुस्से में आके वो थानों पर चले गए, रिपोर्ट लिखा देते हैं, बाद में उस चीज का उनको अफसोस भी होता है। तो हम पहले मुकदमा लिखाने से पहले भी हम उनकी काउंसलिंग करते हैं, ताकि उन दोनों में ठीक ठाक से अपना जो भी है समझौता होके वो अपने घर चले। थैंक यू मैम। थैंक यू सो मच सर। जैसे आज आपके यहाँ कन्या पूजन हुआ है, हमेशा से आप करते आए हैं, आपने हमेशा अपने घर से, अपने मन से हिंदू मुस्लिम एकता की मिसाल को कायम और मजबूत किया है। कि कुर्बान भाई, सबसे पहले तो आपके चैनल का और आपका बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, हम लोग जब आपस में प्यार मोहब्बत से रहेंगे, एक दूसरे को बताएंगे, भेदभाव ख़त्म करेंगे, जब भी हमारा देश आगे बढ़ पाएगा। देखो, हमारे देश को हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब ने मिलकर आज़ाद करा था।
ये हमारा देश एक जैसे गुलदस्ता होता है ना फूलों का, जी, हर जी। तरह का फूल होता है, तो ये हमारा देश भी ऐसा ही है। इसमें हर समाज के लोग रहते हैं, फूलों की तरह आपस में मिलजुल कर रहेंगे तो जब भी देश आगे बढ़ेगा। मैं अपने शहर के साथ बता देता हूँ तो मैं कि हिंदू बुरा है ना मुसलमान बुरा है तो बस इंसान बुरा है। सही बात। तो जाति, जब बच्चा पैदा होता है कोई जाति लेकर नहीं आता, वो उससे तो जो भी पढ़ाओगे वही पढ़ेगा। सही। अगर उसे गाली देना सिखाओगे तो गाली देगा। धर्म किसी को गलत नहीं सिखा रहा, सब धर्म यही सिखा रहे हैं सबको अपने माँ बाप का सम्मान करो, किसी का दीन ना दुखाओ, किसी को लूट कर शोट ना करो। यही सबसे बड़ी इंसानियत है। तो मैं तो तुम्हें बता 20 साल से इसी उसमें लगा हुआ हूँ जी जी। भाई। रक्षाबंधन हो भैया दो, जो हम भी मैसेज देना चाहते हैं कि आपस में प्यार मोहब्बत बना रहे, सबको महसूस होना चाहिए। देखो हम अपने कस्बे में राजनीति करते हैं, ये कस्बा हमारा परिवार है, हम सही। सबको एक साथ लेके चलते हैं। जीवन है, इसका कुछ पता नहीं कब क्या हो जाए। इतिहास उसी जब बनता है जब कोई अच्छे काम करता है। बहुत सुंदर विचार। तो मैं अपनी बात को यहीं पे समाप्त। हमारे बीच एक सीनियर दरोगा जी हैं, सब इंस्पेक्टर सर देवेंद्र सिंह जी। सर आपकी भी लोकप्रियता के बारे में जमील साहब बता रहे थे। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। पुलिस की कार्यशैली पर लगातार उंगली भी उठ रही है आजकल, क्या कहते हैं आप? नहीं, पुलिस की कार्यशैली पर तो उंगलियां उठती रहती है, लेकिन जो हमारा फर्ज है हम उसको निभाते हैं। तो वैसे सर एक क्वालिटी पुलिस के अंदर है, किसी भी डिपार्टमेंट की 24 घंटे की ड्यूटी नहीं है, लेकिन पुलिस की 24/7 की ड्यूटी है सर। नहीं, ये तो देखो हमारा सौभाग्य है, कहेंगे कि ना रात देखती है पुलिस, ना दिन देखती है। जनता के लिए हम जितना भी कर सकते हैं उतना करते हैं। 24 घंटे भी अगर ड्यूटी करनी पड़े तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हमारी जनता सुखी रहनी चाहिए। थैंक यू सर।